नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा वीडियो मैट्रिक्स पे मिसलेनियस एक्सरसाइज पर है। हम इस वीडियो में मैट्रिक्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक टॉपिक जो बचा हुआ हमारे पास है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को हम कैसे फाइंड करें। फिर उसके बाद हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आएंगे। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ लिया है, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, फिर हमने वहाँ पर ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स मतलब कि एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ द टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं, स्केल एंड मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिक्स हमने देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स देखा कि रियल लाइफ में कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए फिर अब इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक जो है मेन है, वो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इन्वर्स होता क्या। जैसे कि आपने सभी पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर इन्वर्स आपने पढ़ा हुआ है कि यदि हमारे पास देखो क्या है कि यदि हम a इक्वल टू आई ए करें, a इक्वल टू आई ए करें, या तो फिर कुछ ऐसे कह लें कि कोई भी अगर मैट्रिक्स इन्वर्स है, कोई भी मैट्रिक्स यदि इन्वर्स है, इन्वर्स का देखो भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला ही केस है यहाँ पे, और कुछ कोई अलग से केस नहीं बनता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। दो मैट्रिक्स हमारे पास है, दोनों का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इतना इनमें कॉमन होना चाहिए, मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी होने चाहिए। यदि वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के भी नहीं है, तब भी हमारा उन दोनों को क्या करेंगे, इन्वर्स हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे। तो कहते क्या है कि यदि हमारे पास ए प्रोडक्ट बी है या तो फिर बी प्रोडक्ट ए है इक्वल टू आई आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी, मतलब कि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले वाले को दूसरे का इन्वर्स या फिर दूसरे वाले को पहले का इन्वर्स हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये केस लेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिलता है कि ए बी इक्वल टू आई है। अब देखो बी को उधर ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आई बी इनवर्स। इनवर्स कैसे, आप सभी जानते हो कि जब भी कभी किसी भी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड से राइट साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिवीजन में चला जाता है। लेकिन मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, जब हमने बी को ट्रांसपोज किया तो ये आया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है वहां पे, तो हम सभी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो हमको क्या मिल गया, ए इक्वल टू बी इनवर्स। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो क्या है, बी का इनवर्स है या फिर बी का इनवर्स है। ठीक, यदि ये वाला केस पकड़ते हैं बी ए इक्वल टू आई, ये पकड़ते हैं तो देखो अब ए को ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आई ए इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये कह सकते हैं कि देखो जब भी कभी ऐसा केस बने कि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उनका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाए जा सकते हैं। इस केस में हम कहेंगे कि ए इज, क्या लिखा है, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द बी। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने का। बस करो क्या, दो मैट्रिक्स लो, उनका प्रोडक्ट निकालो और प्रोडक्ट निकालने पर यदि वो क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो इनवर्सिबल मैट्रिक्स एक दूसरे के होंगे। ठीक है, तो इसी रिस्पेक्ट में थ्योरम आती है, दो थ्योरम हमारे पास होती है। थ्योरम देखते हैं फिर इसी रिस्पेक्ट। देखिए थ्योरम 3 जो हमारा है वो कहता है कि यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स, यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है कि एवरी मैट्रिक्स हैव यूनिक
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हमेशा कैसा वो होगा, यूनिक उसका इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब कि हर एक मैट्रिक्स का एक अपना यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स होता है। किसी भी दो मैट्रिक्स के सेम इनवर्स नहीं हो सकते हैं, ये थ्योरम बताता है हमारे पास। कहने का मतलब ये होगा कि यदि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके यदि हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो कभी भी किसी भी दूसरे मैट्रिक्स का वो इनवर्स नहीं होगा। ये क्या बताता है हमारा थ्योरम 3 बताता है। इसको यूनिकनेस बोलते हैं। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स इसकी खासियत होती है इनवर्स करने पे। ठीक, चलिए इतना तो समझ में आया। अभी आप क्या करते हैं, हम 2-3 क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिसमें से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करें। चलिए आइए सीखते हैं। तो उससे पहले चेंजेस ऑफ द रो और चेंजेस ऑफ द कॉलम सीखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसको सीखेंगे। सबसे पहले यही सीखते हैं कि हाउ टू चेंज द रो एंड हाउ टू चेंज द कॉलम्स। गेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के? 2। पहला होता है रो मेथड, और दूसरा होता है कॉलम मेथड। देखिए रो मेथड हमारा ये कहता है कि हम सिर्फ रो के प्रकार के ही ऑपरेशन, मतलब कि हमने एक बार रो स्टार्ट कर दिया तो रो को ही मेथड लगाएंगे। यदि कॉलम स्टार्ट कर दिया, 2 में से कोई एक ही हम मेथड लगाएंगे। एक बार में हम एक ही मेथड लगा सकते हैं। हम दोनों मेथड लगाओगे तो डेफिनेटली आपका इनवर्स नहीं मिल पाएगा, गलत आएगा। हो सकता है कि बाई चांस आ जाए, लेकिन चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं कि आपको इनवर्स वहाँ पर ना मिले। तो कोशिश यही करना है, यदि आपने रो मेथड लगाना स्टार्ट किया है तो आप रो ही लगाओगे। यदि आपने कॉलम स्टार्ट किया है तो आप कॉलम ही हमेशा क्या करोगे, लगाओगे। अब देखिए होता क्या है, हम यहाँ पर एक रूल लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा R1, तो हम R1 को चेंज कर सकते हैं R2 में, या फिर किस में भी चाहें वैसा क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो जब एक्सचेंज करेंगे क्या करेंगे, जब हमने क्या किया यहाँ पर R1 प्लस R2 R2 प्लस R1 कर दिया, ये क्या किया हमने यहाँ पे चेंज लेके आया। क्या लेके आया, चेंज। देखो जब चेंज लेके आएंगे तो सिंगल एरो, और जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। ये जब एक्सचेंज करेंगे तो दोनों तरफ से क्या करेगा, एरो लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी इसके साथ भी लगती है, कॉलम्स में भी। जब चेंज करेंगे तो सिंगल एरो, जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या होता है, डबल एरो का हम साइन वहाँ पर लगाते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हमको ये ध्यान देना है कि रो मैट्रिक्स रो मेथड लगाओगे इनवर्स फाइंड करने के, तो सिर्फ रो को ही फॉलो करोगे। R मतलब होता है रो और C मतलब होता है कॉलम्स। तो जब हम R को फॉलो करेंगे मेथड, तो R से ही फॉलो करेंगे, हमेशा रो नहीं लगाएंगे बीच में कहीं पर भी। ठीक, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो चलिए ज़्यादा अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लो, ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा आपको समझ में आएगा। अब ये नहीं समझ में आया होगा बिकॉज क्योंकि इस बार ये क्या है कि ये मेथड जो हमारे पास इनवर्स फाइंड करना, इस बार ये क्या हुआ है, कटा हुआ है। फिर भी हम थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, हिंट दे देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस लगवा करके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें से नहीं लगवाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस लगवा के आपको हिंट एक दे देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड करते हैं। ठीक, चलिए आइए फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्या ये एक मैट्रिक्स ए है। अब ये बोल दिया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमको क्या करना है, इनवर्स इसको फाइंड करना है। तो 2 तरीके हैं, एक रो मेथड है, दूसरा कॉलम मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रो मेथड लगाएंगे, और रो मेथड लगाने के बाद एक एक रोज को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे चीजें क्या, थोड़ी बारीकी समझना पड़ेगा हमें। यहाँ पे करना क्या होता है कि हम सभी को पता होता है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, IA के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक है वो समझते हैं। यहाँ पे करना क्या है कि ए है उसको हम AI के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको सबको पता होता है। अब किसी भी तरह करके यदि हमने क्या किया, यहाँ पर देखो एक चीज़ और पता होता है कि यदि हम A मल्टीप्लाइड बाई B करते हैं और वो आ जाए I, तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इनवर्स हो जाएगा। ये भी पता हुआ है। तो इसका मतलब है यदि किसी तरह ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, मतलब ये I हो जाए, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स B हो जाए और ये A हो जाए, तो A को इधर ट्रांसपोज करोगे तो B इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A, ये आपको मिल जाएगा।
आई बात समझ में इतना, मतलब इसको अब सॉल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये मिलेगा। तो हमको इस मेथड को क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कराना है। फिर से देखो, मैट्रिक्स ए है उसको हम ए आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी तरह हमने कुछ भी प्रोग्रामिंग लगा करके, कुछ भी रो चेंज करके, कुछ कॉलम्स चेंज करके, कुछ भी ऐसे किया हमने वहाँ पर, उसको किया, और करने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिल जाए, ये मैट्रिक्स ए से हो जाए आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई मैट्रिक्स लगेगा, आ जाएगा वो दूसरा होकर के, तो जो मैट्रिक्स बी वहाँ पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। अब देखो यहाँ पर एक LHS है, RHS है, दोनों साइड है हमारे पास, क्या है यहाँ पर LHS और RHS दो हैं। तो अब जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर जो भी मेथड लगाएंगे, वो दोनों साइड में लगेगा, LHS और RHS सेम टू सेम लगेगा। तो चलिए ये सीखते हैं इसको। तो मैट्रिक्स ए है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 -1 2 एंड 3, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखते हैं। अब हमने कहा कि भैया एक प्रोग्रामिंग लगाओ, प्रोग्रामिंग लगाना क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 0 -2 है, यहाँ पे 2 और 3 है। हमको इस प्लेस पे 1, इस प्लेस पे 1 करना है, बाकी सब प्लेसेस को क्या कर देना है, 0। और एक चीज़ और फिर बताते हैं, जब भी कभी हम प्रोग्रामिंग जो भी लगाएंगे वो दोनों साइड में सेम मेथड वहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसको 1 करना होता है। इस पोजीशन को देखो हम ऐसे घूमते जाएंगे, ऐसे करके घूमेंगे, याद रखने का कि हम जब भी कभी घूमेंगे तो पहले ऐसे करते हुए कर चलेंगे, मतलब पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट पोजीशन को क्या करेंगे, 1 करेंगे, जैसा ये बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसा होना चाहिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। ये 0 होना चाहिए, इसको 0 करेंगे, फिर ये 1 होना चाहिए और फिर ये 0 होना चाहिए। तो ऐसे कर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, ये 1 है तो इसको 1 ही रहने देते हैं भाई, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब बात आती है इसकी 2 को 0 करना है। तो 0 कैसे करोगे भैया, हमको क्या लगाना है, रो मेथड लगाना है। हमको R2 को क्या करना है, चेंज करना है। तो R2 कैसे चेंज होगा भैया, जब देखो गौर से देखो, तो यदि R1 का हम दुगना कर दें, मतलब देखो 1 का दुगना करके 2 से घटा दे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे, R2 - 2 R1, बाकी जो चेंज होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जिस पोजीशन को देख रहे हैं उसी पोजीशन की बात हमें यहाँ पे करेंगे बस। और याद रखना हमेशा क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करते हुए वहाँ पर चलेंगे। तो हमने क्या किया, R2 को चेंज कर दिया R2 - 2 R1 से, ठीक है। इसको चलिए देखिए अब करते हैं। तो अब देखो R1 तो हमने कुछ किया नहीं ना, तो R1 तो हमारा सेम रहेगा, तो 1 - 1 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको चेंज किया, R2 है तो R2 कितना है, 2 - 2 R1 है तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया 0, तो ये होगा 0। अब देखो ये कितना है, 3 है, फिर उसके बाद देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे मिल गया हमको 5 मिला, ठीक। अब सेम क्या करेंगे, इधर भी लगाते हैं। तो ये हमारा 1 0 सेम टू सेम रहेगा। अब इसका दुगना किया, दुगना करके इससे घटा दिया तो आया हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर इसका क्या किया, दुगना किया, इससे घटा दिया तो ये 1 ही रहेगा। ये आया समझ में इतना। चलो देखो जो भी कुछ करेंगे वो सब कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हम चलते हैं। क्या करेंगे, जो कुछ भी होगा ये पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर हम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप आते, देखिए हमारा 1 मिला, 0 मिला। अब इसको क्या करना है, 1 करना है। अच्छा, इसको 1 करने का तरीका क्या है कि भैया इसको 5 से डिवाइड कर दो, अपने आप 1 हो जाएगा। मतलब R2 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस बार जो हम लगाएंगे क्या करेंगे, R2, तो हमने क्या किया, 1/5 से R2 को इस बार डिवाइड कर दिया। और जैसे ही डिवाइड किया, देखो R1 हमारे कोई चेंज नहीं किया, तो R1 हमारा क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब जैसा LHS में लगाया वैसा RHS में भी लगाएंगे। तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, 1 0। अब इसका क्या करोगे, -2/5 हो जाएगा, ये -2/5, ये -2/5, और ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पे आएगा A। इतना बात आई। अब देखो ये 1 हुआ, अब इसको करना है 0। गॉस देखो इसको करना है 0। अब 0 कैसे होगा भैया, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0। भाई देखो -1 में 1 ऐड करो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास जो R1 है वो क्या है, R1 + R2 है भैया इस बार, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। तो हमने जैसे ही देखो इस बार हमने R2 कुछ नहीं किया, तो R2 को क्या करेंगे, एज इट इज लिख दिया। अब R1 को सॉल्व करते हैं। तो ये 1 हुआ, ये 0 हुआ। यहाँ पे देखो R1 को है, देखो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को जैसे ही ऐड किया तो क्या हो जाएगा भैया, ये हमारे पास 1 है, ये -2/5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 3/5।
अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/5 और यहाँ पर -2/5 और यहाँ पे 1/5, ये मिला, सॉल्व हो गया। अब देखो हमको करना क्या था कि भैया इस साइड वाले को करना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, तो हमको अपने यहाँ फाइनल में मिला कि ए इनवर्स आई इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आ रहा था हमारे पास 3/2, 1/5, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये क्या है हमारा आइडिया, क्या है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए है। तो ये जो हमारा फाइनल में मिलता है ना, ये इधर जो आरएचएस में मिलता है, आई की जगह पे जो हमारा चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक केस और समझ लो कि हर मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हो। कभी कभी कुछ मैट्रिक्स होते हैं इनका इनवर्स हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। उस केस में यदि हमने रो मैट्रिक्स निकाला, रो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया और रो की वैल्यू सारी 0 0 0 हो जाए, मतलब देखो हमने यहाँ पे रो मैट्रिक्स लगाया था जिसमें ऑपरेशन लगाया, वो सारी की सारी क्या हो जाए 0 हो जाए, एक 0 दूसरे 0 नहीं है। अगर सारी 0 हो जाती हैं तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर पाएंगे। आई बात समझ में इतना? चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अब देखिए कोई हमें एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो फिर से वही रो मेथड या कॉलम मेथड ही लगाएंगे हम वहाँ पे। चलो सबसे पहले हमको क्या पता होता है कि जो ए है वो आई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, ए जो है वो किसके बराबर होता है, आई ए के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस ए वाले को क्या करेंगे, किसी तरह करके वहाँ पर आइडेंटिटी लेकर के आओ, कुछ भी प्रोग्रामिंग लगा के, चाहे रो मेथड से चाहे कॉलम मेथड से लेकर के आओ। फिर इस प्लेस में जो भी नया मैट्रिक्स बन के आता है वही क्या होता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलिए आइए फिर इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 1 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और यहाँ पर ए लिख देते हैं। पिछली बार हमने क्या लगाया था, रो मैट्रिक्स, रो मेथड लगाया था। इस बार हम कॉलम, देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चों को कॉलम पसंद में आता है ज़्यादा अच्छे से, कुछ को रोज पसंद आती है। हम लोग ने क्या कहता है, मोस्ट ऑफ केसेस में रो लगाओगे तो रो का बहुत ही आसान तरीका होता है कि भैया रो लगाओ और एंटी क्लॉकवाइज घूमते चले जाओ, आसानी से मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रो मैट्रिक्स को ही, यहाँ पर रो मेथड को यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, होना क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, 1 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भैया, सेकंड वाले से फर्स्ट को घटा दो। तो हमने क्या किया है कि जो R1 है उसको क्या किया है, R1 माइनस R2 कर दिया, दूसरे वाले से घटा दिया। और जैसे ही घटाया तो क्या मिला हमको यहाँ पर 1, और इसको घटाया तो मिल गया 0। ये 1 1 1 ही रहेगा। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें देखो जैसे घटाया ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये -1, यहाँ पर 0 1 मिलेगा। आई बात समझ में इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है। अब इसको 0 करना है, 0 करने के लिए इससे इसको घटा दो, 0 हो जाएगा। तो इस बार हमने क्या करना है, R2 माइनस R1 कर देना है, तो 0 हो जाएगा वो। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो को कुछ नहीं किया है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स रो एज इट इज लिख दिया। अब जब इससे घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर मिल गई, यहीं पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करना बंद कर देंगे। और जैसे इसको हमने किया तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 हो जाएगा 2, ये आया ए। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था, ए जो था, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब ए इनवर्स आई, इस ए को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 -2 -1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा ए का। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे भी किसी भी मैट्रिक्स का आप फाइंड कर सकते हो इस प्रकार से। तो चलिए इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे आते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो चलिए अब आइए आते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में मैंने करवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप अपने से उसको ट्राई करिए। हम आते हैं सीधे थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, जहां पर मैट्रिक्स ए हमको दे रखा है ना। अब ये कह रहा है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज ए सेटिस्फाई करता है, किससे, आई से सेटिस्फाई कराता है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं।
हम पहले क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। जब ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जो भी रो में है उसको कॉलम में लिख दो। तो भैया 0 2 z और z 2y है, 0 2y और z ये हो जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, x y माइनस z हो जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, x माइनस वाई और z। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब इसी में क्या करते हैं, a को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया a को हमने, a मल्टीप्लाई किया 0 2y z, थोड़ा पास पास में लिखते हैं, 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई एंड z, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब देखो क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है जो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का तरीका क्या होता है कि भैया नोटेशन पर जाइए, तो पहले वाले से रो ले लेंगे, दूसरे वाले से कॉलम ले लेंगे। तो पहले पॉइंट का नोटेशन क्या होता है, A11 होता है। A11 देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम क्या करेंगे यहाँ से फर्स्ट रो ले लेंगे और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 किया तो 0 आता है, नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर x मल्टीप्लाइड बाई x किया तो हमें क्या किया, 0 प्लस x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाइड बाई x फिर से x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई y एक्स वाई प्लस x मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेते हैं, इस बार थर्ड कॉलम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 के बाद प्लस, यहाँ पे देखो x है माइनस जेड है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा। फिर प्लस का x और z है तो ये एक्स जेड हो जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे हो जाएगा ये 0 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस एक्स जेड और ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स जेड, ये हुआ। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 है तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस वाई और एक्स करके मिल जाएगा हमको एक्स वाई, ये वाई है ये माइनस है तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या हो जाएगा, ये 4y स्क्वायर 2 2 4 4y स्क्वायर, फिर यहाँ से मिलेगा प्लस का y स्क्वायर, फिर यहाँ से मिलेगा हमको यहाँ पर प्लस का y स्क्वायर। ठीक, आई बात समझ में इतना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम में हो जाएगा हमारे पास 2yz, ये z है तो 2yz प्लस ये y है तो माइनस का yz हो जाएगा यहाँ से। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और माइनस का yz, ये मिला। अब थर्ड रो लेते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा यहाँ पर 0, फिर 0 के बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स जेड हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस का एक्स जेड। ठीक, अब फिर देखो इनका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करें, थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2yz माइन, ये प्लस है z है और ये y है तो क्या हो जाएगा yz हो जाएगा, फिर प्लस z है ये y है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का yz। ठीक है, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये z स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का z स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का z स्क्वायर, ये वैल्यू आई हमारे पास। अच्छा, ये वैल्यूज जो हैं ये हैं किनके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसके बराबर है। सिंपल सी तरीका है। ठीक है, अब देखो अब हमको चाहिए क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से गौर से देखो, कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना, देखो 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, हमने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। तो अब इसको ट्रांसपोज किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो हुई प्लस माइनस का रूट का 1/2 हो गया, प्लस माइनस रूट 1/2 हुआ। अब इसको सेटिस्फाई करना ये हमारा सही है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x यहाँ पे 0 यहाँ भी 0 आना चाहिए, आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे 0 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू देखिए हम फाइंड करते हैं, ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू हमको यहाँ से मिली।
ठीक है। अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब देखो गौर से देखो तो 4y स्क्वायर 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर कितना हुआ 6y स्क्वायर हुआ। 6y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 है। इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। हमने इसको फर्दर आगे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस का रूट में 1/6 हो जाएगा। ये y की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पे। ठीक, एक और निकाल लेते हैं z की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 3z स्क्वायर है। 3z स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। देन z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में प्लस माइनस 1/3। तो ये हमको क्या मिली तीनों x y और z की वैल्यू ऐसे मिल गई। तो हम ऐसे कर क्या कर सकते हैं x y z की वैल्यू उसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को भी आप देख लीजिए सब में सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो जब भी कभी आप निकालिए प्रोडक्ट तो बड़े सावधानी के साथ निकालेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा सही सही आएगा। आई बात समझ में ना। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है। हमको शो करके बताना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। वो हमको प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर LHS सॉल्व करते हैं। LHS सॉल्व करने के लिए हमको ए स्क्वायर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई ए लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 3 1 माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक, सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिए 3 3 जो 9 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आया हमारे पास 8। फिर 3 3 जो 9 और 2 कितना हुआ 9 3 1 जो 3 और 2 कितना हुआ ये 5 हुआ। फिर -1 है -3 और -2 कितना हो जाएगा -5। फिर देखिए ये हमारे पास क्या है -1 है और 2 2 जो 4 तो 4 में करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू 3। ये हो गया स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यूज क्या करते हैं पुट करते हैं वहाँ पर LHS में जो भी हमारे पास था वहाँ पर। तो हमारे पास देखिए क्या ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के प्लेस में क्या लिख सकते हैं 8 5 -5 और 3 ये ए स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का 5 है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 1 -1 एंड 2 ये हो गया। फिर प्लस का 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 8 5 -5 एंड 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जा करके तो क्या हो जाएगा ये 15 5 और -5 एंड 10 ये हुआ वैल्यू मिली हमको यहाँ पे। फिर प्लस के साथ ये हो जाएगा 7 0 0 7। ठीक, इतना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये कितना हुआ ये प्लस की वैल्यू जैसे 8 7 15 15 में से ये देखिए माइनस की वैल्यू माइनस नहीं लगा तो माइनस की वैल्यू है। सब्ट्रैक्ट किया 15 से तो 15 कितना आ गया 0 आया। फिर 5 है ये और ये माइनस का 5 0 0 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। -5 है ये माइनस माइनस +5 ये वैल्यू 0 हुई। यहाँ से भी क्या आया 0। ये 3 है और ये क्या है माइनस का 10 है तो -7 -7 में 7 ऐड करोगे तो आएगी वैल्यू 0। ऐसे करके हम क्या करते हैं इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम क्वेश्चंस को यहाँ पर बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्वेश्चंस बहुत ही आसान है आपका, बस इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। बस कैलकुलेशन ध्यान रखोगे तो सारा कुछ क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे मैट्रिक्स वाले बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं आपके अब हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हमारे पास क्या है कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या करती है 3 प्रोडक्ट बनाती है X Y और Z नाम से क्या करती है 3 प्रोडक्ट हमारा वो बनाती है और उसको सेल करती है 2 मार्केट 1 और मार्केट 2 में। यदि वो मार्केट 1 में सेल करती है तो X क्या है 10,000 प्रोडक्ट बेचती है, Y में 2,000 प्रोडक्ट बेचती है और Z का 18,000 प्रोडक्ट बेचती है। वैसे ही सेकंड मार्केट में अगर वो बेचेगी तो फर्स्ट वाले प्रोडक्ट का X प्रोडक्ट क्या करता है 6,000 बिकता है, Y वाले प्रोडक्ट को 20,000 बेच पाता है और Z वाले प्रोडक्ट को 8,000 बेच पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्राइसेस दे रखी हैं ये X की प्राइस है 2.5 रुपीज़, ये Y का प्राइस है और ये क्या है ये Z का प्राइस है पर पीस का। ये सब क्या है प्राइस है। हमसे पूछ क्या रहा है कि टोटल रिवेन्यू
मतलब है कि जब टोटल प्रोडक्ट उसका दोनों मार्केट में बिकेगा तो इस प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना उसका बनेगा। तो सिंपल तरीका आपको भी पता है कि यदि हम क्या करते हैं, नंबर से प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या निकल के आता है, रिवेन्यू निकल के आता है। क्या निकल के आता है, रिवेन्यू निकल के आता है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे दोनों मार्केट के लिए अलग अलग से कि उनका क्या करें, नंबर से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से और प्राइस का क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे क्या करोगे, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं प्राइस वाला। प्राइस के लिए क्या करते हैं 2.5, पहले हम क्या करते हैं मार्केट 1 के लिए लेते हैं। मार्केट 1 फर्स्ट मार्केट का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं टोटल रिवेन्यू। तो पहले वाले का प्राइस लिया, फिर दूसरे वाले का प्राइस कितना, एक्स का वाई ये है और जेड का हमारे पास 1 रुपीज़ है। ये हमारा क्या आया, मैट्रिक्स आया। ये कितने का मैट्रिक्स है, 3x1 का मैट्रिक्स है। अब दूसरा लगाते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं रो में लिखते हैं। रो में लिखेंगे तो फर्स्ट मार्केट में कितना प्रोडक्ट बेचेगा, 10,000 बेचेगा एक्स वाले को, वाई वाले को क्या करेगा 2,000 बेचेगा और जेड वाले को क्या करेगा वो 18,000 बेचेगा। ठीक है, तो ऐसे करे क्या किया उसने यहाँ पे कुछ निकाला। अब ये कितने का हमारे पास बना, ये 1x3 का बना है, 1x3 का बना है। अच्छा थोड़ा उल्टा हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहले लिखेंगे और प्राइस क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, पहले होगा और प्राइस हमारा बाद में होगा। ये प्रोडक्ट हुआ और प्राइस यहाँ लिखते हैं। देखिए हमने उल्टा क्यों किया, अगर हम यहाँ पे करते देखो वहाँ पे जो फाइनल प्रो हमारा बनता है वो 3x3 का बनता, लेकिन हमको वैल्यू कितनी चाहिए 1 चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 2.5, 1.5 एंड 1.0 ये आएगा। अब इनका प्रोडक्ट आप निकालोगे, देखो ये कितना है, ये 3x1 का है। अब इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो निकलेगा 1x1 का निकलेगा। हमको 1x1 का मैट्रिक्स क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाला चाहिए था। तो हमने क्या किया, पहले हमने रो मैट्रिक्स लिखा, फिर उसको कॉलम में उसकी प्राइसिंग कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व किया 10,000 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 22.5 से होगा। तो 2.5 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2.5, फिर 1 2 3 4 4 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आ गया, फिर प्लस कर दिया। अब 2000 का मल्टीप्लाई 1.5 से होगा तो 2 3 जा 15 2 जा 30 और 30 यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। ठीक है, फिर ये 18 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 18,000 का मल्टीप्लाई करने पे 18,000 ही आता है। फिर तीनों को क्या करते हैं, सम कर देंगे। तो जैसे ही सम करेंगे यहाँ पर तो 30 30 30 तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं। फिर हो जाएगा हमारे पास 8 8 16, कैरी आया 1 और ये हो जाएगा 3 1 4। टोटल इतने रुपए क्या करेगा, उसको रिवेन्यू मार्केट 1 से मिलेगा। ठीक, ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, मार्केट 20 निकाल सकते हैं। मार्केट बी में क्या करेगा, बस ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 6,000 20,000 8,000 यहाँ पे हो जाएगा और मार्केट बी का भी क्या हो जाएगा। ऐसे करके आप क्या करेंगे, मार्केट बी का भी रिवेन्यू आप निकाल सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमको जो फाइनल आंसर चाहिए था वो 1x1 मैट्रिक्स चाहिए था। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको ये वाले मैट्रिक्स को पहले लिख लेंगे तो हमको 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि हमारे पास आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमको 1x1 चाहिए था तो हमने पहले क्या लिखा, कॉलम रो मैट्रिक्स लिखा, फिर कॉलम किया तो लास्ट में हमको क्या आएगा, 1x1 मैट्रिक्स आएगा जो फाइनल सॉल्यूशन हमको दे देगा। आई बात समझ में इतना। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे पास मैट्रिक्स ए है, 2x2 का मैट्रिक्स है और ये बता रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हमको वहां पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसको सॉल्व कर बताना है कौन सा ऑप्शन वहां पे करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम को क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, वैल्यू रखते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और गामा ये मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा मिलेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो हो जाएगा हमारे पास गामा अल्फा, तो अल्फा और गामा हो जाएगा।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस का माइनस में अल्फा और गामा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमने सॉल्व किया फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ये बीटा और गामा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये अल्फा है और ये क्या हो जाएगा, तो अल्फा अल्फा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये है किसके बराबर, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। आइडेंटिटी का मतलब है कि 0 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये इसके बराबर। अब गॉस देखो तो ये अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, तो ठीक है। अब इसको देखेंगे हम यहाँ पर, तो हमको यहाँ से क्या मिलता है कंपेयर करने पर, कि हमको ये मिला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू वैल्यू 1 मिलता है। यहाँ से भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलता है। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। जहां पर ये आपका आंसर होगा वही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमने पहले बता रखा है, मैट्रिक्स वाले सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं, बस हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना पड़ता है बस, ठीक। आई बात समझ में इतना। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जो हमारा सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों मैट्रिक्स है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स हमारे पास जो हो जो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो वो सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे। क्यों, कोई ऐसा एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो, मतलब कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू ए ट्रांसपोज करने पर ए भी आए और माइनस ए भी आए, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। भाई हमने क्या किया है, कोई एक मैट्रिक्स को क्या किया, ए ट्रांसपोज कर दिया, अब वो उसके ए के बराबर भी है और निगेटिव बराबर भी है। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं होता है कि हमको ट्रांसपोज करो तो ए भी मिले और माइनस ए मिले, तो ऐसा हमारे पास क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस वाले में आंसर इसका जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में इतना, ठीक। चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें आते हैं, कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास कि ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। ए स्क्वायर कितना है, ए के बराबर है। तो अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि 1 प्लस आई, देखो आइडेंटिटी प्लस ए की पावर 3 माइनस 7 ए ये दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ये कैसे होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो सिंपल सा तरीका देखिए, इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे देखो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ए मतलब है कि आई स्क्वायर ए और प्लस 3b स्क्वायर माइनस का 7a, ये हमारे पास दिया गया। अब इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना। अब चलिए बताइए, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका आप क्या करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। तो इसको हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखो ए का क्यूब करना है, हमने क्या किया, ए का स्क्वायर किया तो ए आया, भाई ए का स्क्वायर किया तो ए आया। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, ए क्यूब करना है, तो ए क्यूब को ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए लिख सकते हो। अब ए स्क्वायर क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर से ए स्क्वायर मिल गया, इसको हम ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर ए मिलेगा। फिर ये देखो कितना है, 3 है, आई का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3a लिखोगे। ये कितना है, फिर से 3a मिला, 3a मिल गया। अब यहाँ पे क्या माइनस का 7a है, तो 7a कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ पे 3 3 6 और ये 7, तो हमको लास्ट में क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस जी, देखो 7 7 क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमको लास्ट में क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व होगा। देखिए मैट्रिक्स आपकी क्लास में बहुत ही आसान है, बस बेसिक्स यहाँ पर बताई गई है, मैट्रिक्स होती क्या है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब आप आगे चल के बड़ी क्लासेस में आओगे या फिर जो बच्चे कॉमर्स वाले होंगे तो कॉमर्स वालों में थोड़ा सा बढ़िया सा मैट्रिक्स का एप्लीकेशन दिया जाता है, तो हम लोग वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। तो यहाँ पर इस क्लास में मैट्रिक्स के बारे में इतना ही है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वीडियो ये ख़त्म होता है। चलिए फिर आते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।